बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है। जी। अपनी अलमुनाई की एक्टिविटी कैसी चल रही है? अभी तो कुछ खास नहीं चल रहा है सर। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इट इज ए हाई टाइम कि हम इसको बढ़ाएं? जी। और देखो, हम लोग सोसाइटी के उस स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं जी। जो अपने आप में थोड़ा सा सक्षम है कि नहीं है? जी सर। जी। और उसके वित्तीय संसाधन इतने हैं कि जी। वो एक अच्छे भारत की संकल्पना में अपने आप को लगा सकता है। जी। इस स्टेटमेंट से आप कहाँ तक सहमत हैं? सही कह रहे हैं सर। ओके। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जी। ऐसा मॉडल एक डेवलप कर लिया है जी। कि जिसको जो चाहिएगा वो मिलेगा, अच्छा भारत मिलेगा। जी। तो पहले ये समझ लें कि अच्छा भारत क्या है, ये थोड़ी सी बाद में समझ लेते हैं। जी। अच्छा भारत कोई चुनावी जुमला नहीं है, जी। राइट? अच्छा जी। भारत एक ऐसा बृहद भारत है जो अखंड भारत है, जो आगे चल के विश्व गुरु भी बनेगा, ये सुनिश्चित है। जी। मतलब वो उसकी यात्रा जो है वर्तमान तक सीमित नहीं है, जी। बल्कि उसकी यात्रा बहुत आगे पहुंचने वाली है, जी। राइट? जी सर। तो आदमी कहता है कि साहब ये बताओ मुझे क्या करना होगा, जी। है कि नहीं? हमें बाकी तो ठीक है भैया, जी। जो आप हमसे करने के लिए कह रहे हो वो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जी। और आज हर आदमी बहुत बिजी है। जी। देखो, आप अपने पिताजी के समय की बात देखिए, जी। तब जो है एक व्यक्ति कमाता था, अपने परिवार के अपने पूरे कनवा को पाल लेता था, सही बात। अपने भाइयों के बच्चों को, इनको उनको जी। सबको पाल लेता था। एक व्यक्ति जी। कमाता था। ये बात सही है जी। कि नहीं है? सही कह रहे हैं सर। अब आप ये बताइए, आज जो है मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं और ऐसे फालतू के एक्सपेंडिचर जुड़ गए हैं, ऐसी फालतू की चीजें जुड़ गई हैं कि वो अपने दो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देके उन्हें जमीन पर सक्षम बनाने की स्थिति में नहीं है, परेशान है, चिंता में डूबा हुआ है। और जो बच्चे हैं उनको भी जी। वो संस्कार नहीं दे पा रहा है जो उसे लगता है कि देना चाहिए। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? सही बात कह रहे हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि दुनिया की बातें छोड़ो, केवल दो छोटे से उपाय मैं बता रहा हूं, उसे करो। जी। और कोई उससे जुड़े ना जुड़े, गीता का जो उपदेश है कि कर्म जी। किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, तो जी। उस तर्ज में ये भी नहीं सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका सामने वाला स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सामने वाला मान रहा है कि नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो आज नहीं तो कल उसे मानना ही है, क्योंकि उसका पूरा भविष्य बदलने वाला है, बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, वो एक अच्छे भारत में पहुंचने वाला है। तो आज समझ में नहीं आएगा, मेरे समझाने पे नहीं समझ में आएगा, तो 101वां व्यक्ति जब उसको अप्रोच करेगा तब समझ में आ जाएगा। जी। और यदि उसको समझ में नहीं आता है तो जब दुनिया जुड़ने लगेगी तो वो भी जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ जाएगा? सही कह रहे हैं। फिर आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके पास आएगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, है कि नहीं? सही कह रहे हैं। तो विवेक, एक चीज आप मानोगे कि हर व्यक्ति को दो काम तो करने ही होते हैं। जी सर। या तो कोई काम जीविकोपार्जन के लिए करेगा या जीवन यापन के लिए करेगा। जी सर। तो जनरली विवेक, मैं लोगों से जरूर पूछता हूँ कि ये बताओ भैया कि जीविकोपार्जन और जीवन यापन के कार्यों में क्या अंतर है? जी सर। तो विवेक, आपके हिसाब से जीवन यापन और जीविकोपार्जन के जो कार्य हैं, इनमें आप क्या समझते हैं, क्या अंतर है इसमें? सर, जीवन यापन तो मतलब जो हमें अपने दैनिक खर्चों के लिए, परिवार के लिए जो काम करते हैं, हाँ हाँ। और जीविकोपार्जन को हम ऐसा जोड़ सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ सकते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है।
जीविकोपार्जन का मतलब है कि जीविका को चलाने के लिए अर्जन करना, राइट। जी मतलब वो एक्टिविटी जिससे इतना धन निर्मित हो जाए, इतना धन आपको मिल जाए, जिससे कि आप जो है अपनी जिंदगी चला ले जाए, ये जीविकोपार्जन का मतलब है। जी ठीक है ना। जी और जीवन यापन का मतलब है कि जीवन चलाने के लिए जो हम रोजमर्रा की कार्रवाई करते हैं, जैसे मान लो घर में सब्जी लाना, दूध दही घी और जो भी सामान है, ये है वो है, तो ये जीवन यापन की चीजें हैं, है कि नहीं। जी जी यदि आटा नहीं है तो आटा आना, चक्की से पिसाना नहीं पिसाना, जैसा भी है, ये सब एक्टिविटीज जीवन यापन की है। तो हर आदमी को यदि मान लो उसके पास पर्याप्त धन भी है, अपन जैसे लोग जो कि रिलेटिवली वेल टू डू हैं, वो जी उन्हें अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए वो इतने आश्रित नहीं हैं, उन्हें एक सेट इनकम हो रही है, सेट पेंशन मिल रही है, तो इस स्थिति में वो जो है उन्हें जीवन यापन का काम तो करना ही पड़ता है, करता है कि नहीं करना पड़ता है। जी तो अब नया मॉडल कह रहा है कि भैया चाहे जीविकोपार्जन का काम हो या जीवन यापन का काम हो, उसे पूरी निष्ठा और लगन से करिए। जी और जब आप उसे निष्ठा और लगन से करेंगे तो आपका आत्मबल अच्छा रहेगा, आप खुशी महसूस करेंगे, जी आप उसे भारी नहीं मानेंगे, उससे आप जो है आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, राइट। सही सही बात। आज क्या बार होता है, कई बार अपन जा रहे हैं सब्जी या दूध लेने जाना है, अरे यार क्या हमको दूध लेने जाना पड़ रहा है, अरे बच्चे ले आते हैं, क्या यार क्या सब जमाना आ गया। आई मीन आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जी सर। मतलब हम जीवन यापन के वो काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर नॉट हैप्पी, राइट। जी तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी को प्रसारित करते हैं। यदि हम उसी चीज को प्रसन्नता के साथ, निष्ठा के साथ, लगन से करें, तो चाहे जीविकोपार्जन हो चाहे जीवन यापन हो, दोनों आनंद के विषय बन जाएंगे। सही कह रहे हैं। और चूंकि आप अच्छे ढंग से करेंगे तो आज उससे जो आपको मिल रहा है, मुझे विश्वास है 10-5% तो उससे एक्स्ट्रा जरूर आप पाएंगे। सही बात। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास निर्मित करेंगे। जी तो पहली बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि भैया जीविकोपार्जन या जीवन यापन की जो भी गतिविधियां आपको करना पड़ रही हैं, उसे बड़ी निष्ठा और लगन से करिए आप। सही बात। ठीक है। और जब अपना काम कर लें तो वो जीवन यापन या उसके लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनको जो है अच्छे भारत के बारे में बताइए कि भैया ऐसा अच्छा भारत आपको मिल सकता है, और वो भी केवल संकल्प लेने से। आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, राइट। सही बात। यस सर। आज के दुष्ट जमाने में बहुत सारे लोग जो है वो या तो झूठ मूठ का संकल्प ले लेंगे, या उन्हें संकल्प लेने में भी दिक्कत हो सकती है, नहीं नहीं हमें कोई संकल्प नहीं लेना है, या हमें कुछ नहीं, हमें कोई वो नहीं है। दोनों तरीके के लोग मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। जी सर। कुछ तो लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, राइट। जी सर। राइट। कुछ लोग उसको पॉलिटिकली खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सीधी अच्छे भारत का संकल्प है। और हमने उसको अब विस्तारित किया है कि जैसे जूम करिए कि आप 4-5-8 लोग जिनसे भी बात कर रहे हैं, तो अच्छे भारत में क्या क्या चीजें होंगी, इसे बताने के जो हमारे वीडियोज हैं, यदि समय है तो उसे ही साथ में सुन लिया जाए। और ये बताया जाए आपके साहब, डीजी साहब बता रहे हैं कि साहब ऐसा अच्छा भारत आपको मिल सकता है, तो भैया ऐसा अच्छा भारत क्या आपको चाहिए है। जी क्लियर। जी अब हम उसको और भी विस्तारित कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि साहब कोई भी व्यक्ति जो है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी को अच्छा भारत नहीं चाहिए, राइट। जी तो इस जगह पे हम ये चाहते हैं कि आप कहें कि भाई इतने सारे लोगों को हमने अच्छे भारत के ये कंटूर हैं ये बताया है, और दुख की बात है कि किसी को भी अच्छा भारत नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन सब लोगों के सामने दोहराता हूं कि मैं विवेक राय, मुझे तो अच्छा भारत चाहिए। और मैं जब भी जहां भी जीविकोपार्जन या जीवन यापन के कार्य से कहीं पे भी जाऊंगा, मैं अपने इस संकल्प को दोहराऊंगा, और इस बात को करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना है। जी
इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और उसे जो है आप यदि मुझे टेलीग्राम ऐप पर उसे भेज देंगे तो वो क्राइम फ्री भारत पर हम उसे अपलोड करेंगे, तो दूसरे लोग भी देखेंगे कि देखो भाई एक व्यक्ति इतनी अच्छी बातें कर रहा है, विवेक राय, और वो जो है बिना हतोत्साहित हुए लगा हुआ है और वो अच्छे भारत का संकल्प ले रहा है, राइट? जी जी सर। तो कम से कम इतना फायदा तो मिल जाएगा। जी दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि आज की आपाधापी के जमाने में हर आदमी इतना बिजी हो गया है कि उसे अपने लोगों से मिलने का समय नहीं मिल रहा है। मान रहे हैं कि नहीं? जी जब तक हम कोई फॉर्मल इनविटेशन ना दें, जब तक कोई फॉर्मल आयोजन ना करें, लोग बाग इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो नॉर्मल कोर्स में एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सही बात है सर। है कि नहीं? जी तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार, मित्रों, पड़ोसियों, जिनसे आपका दिल मिला है, उनकी एक सूची बनाइए, जी राइट? अपने लोगों की सूची। और उस सूची में उनसे कहिए कि भैया तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन, अपना जन्मदिन, ऐसा कोई भी आयोजन है वो दिन चुन लीजिए, राइट? तो महीने में एक बार रोटेशन के आधार पर लोग बाग अपनी श्रद्धा से मिलने का, वो भी आमंत्रित करके मिलने का एक जरिया उनको देना है। और ये व्यवस्था हम ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे सामने आप ऐप वाले ऐप के माध्यम से ये कैलेंडर पे ये भी डिसीजन ले लें कि कौन सी डेट आपको सूट कर रही है, राइट? जी आप ये भी निर्णय ले सकें कि कहाँ पे आयोजन करना है, वो आपकी उसमें भी मदद करेगा, वेन्यू सिलेक्शन में, राइट? और फिर जो है वो आपकी मदद करेगा उनको सूचित करने में और आपके बिहाफ पर बार बार उन्हें रिमाइंडर देने में, जी जिससे अधिक से अधिक लोग उस समय जिनको भी आपने इनवाइट किया है, जो कि आपके अपने लोग हैं, वो उसमें सम्मिलित हो सकें। जी और ये आयोजन पहले तो मैं 1 सप्ताह में कहता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि 1 सप्ताह बहुत जल्दी हो जाता है, तो जी महीने में एक बार करना है। जी तो आपकी यदि जो अपनी लिस्ट आपने बनाई है अपने लोगों की, यदि उसमें 12 लोग हैं तो एक व्यक्ति को 1 साल में एक बार मौका मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर महीने में एक मिलेगा। बार होना है। जी सर। यदि उसमें 24 लोग हो गए तो 2 साल में एक बार मौका मिलेगा। यदि 36 हो गए तो 3 साल में एक बार मौका मिलेगा। और 48 हो गए तो 4 साल में एक बार मौका मिलेगा, राइट? राइट सर। यदि 4 साल में भी आदमी को लगता है कि जो 48 लोग बुला रहे हैं उनका भार ज्यादा है, तो 2-2 3-3 लोग मिलके उसका भार आपस में बांट सकते हैं, हाँ राइट? मतलब ये है कि हमें अपने लोगों से मिलने का आमंत्रित करके एक बहाना पैदा करना है। जी तो और कुछ फायदा हो चाहे ना हो, हमारे अपने लोगों से तो संबंध अच्छे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर। हमारे आपसी संबंध में प्रगाढ़ता होगी, हम एक दूसरे से मिलेंगे। और यदि जो है कभी कभी कोई संकट या कुछ आता है तो कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, होंगे कि नहीं? जी तो और कुछ फायदा ना मिले, ये फायदा तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा भारत आए चाहे ना आए, कम से कम आपके अपने लोगों के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर। यस। ओके। तो अब जो है ये 2 गतिविधि ही करना है, और इस 2 गतिविधि को इस भाव से करना है कि इससे, जैसे मान लो आपने महीने में इनवाइट किया, आमंत्रित करके बुलाया, तो आपको वो वीडियो उन्हें सुनाना है कि भाई साहब अच्छे भारत में आपको क्या मिलेगा, राइट? और फिर ये पूछना है कि भैया अच्छे भारत का संकल्प लोगे क्या? हाँ। ले तो अच्छी बात है, ना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको बहुत मतलब उससे कोई खुचड़ नहीं करना है। जी ये उसका विवेक है, उसका अपना निर्णय है, लेकिन आयोजन और ये 2 गतिविधियां जरूर अपने समय पे करना है। कोई चाहे संकल्प ले चाहे ना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? जी यदि हम इस गतिविधि को पूरा कर लेते हैं तो क्राइम फ्री भारत ने ऐसे मॉडल ऑलरेडी बना लिए हैं कि ये देश बदल जाएगा। देखो, पहले तो वो 5 मौलिक अधिकार बना रहा है, और उस 5 मौलिक अधिकार में
आपको रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, और रोजगार जो है वो आपके पोटेंशियल का होगा। तो विवेक, मुझे बताओ, आज तक माँ बाप ने, समाज ने, शिक्षा व्यवस्था ने, देश ने, क्या किसी ने आपके पोटेंशियल को जानने की कोशिश की है क्या? क्या सोचते हैं आप? जी। नहीं नहीं, आज तक किसी ने की है कोशिश? मेरे ख्याल से नहीं की है। नहीं की। नहीं की है। अब ये बताओ कि यदि आपको आपके साथ बैठ के, आप आज जहां पर भी है, इवन आज भी, यदि आपका पोटेंशियल नापा जाए और आज आप जहां खड़े हुए हैं वहां से उस पोटेंशियल तक पहुंचाने की व्यवस्था यदि आज कर ली जाए, तो इस उम्र में भी आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? सही बात। राइट। अब आपका जो भी पोटेंशियल है और आप जहां पे आज खड़े हुए हैं, इसके रास्ते को मिलाने को हम कह रहे हैं पोटेंशियल का पाथवे। और ये हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का पोटेंशियल अलग अलग है, और वो आज जहां खड़ा हुआ है वो भी अलग जगह है कि नहीं है? जी। यस और नो? यस सर। अब विवेक, ये बताओ कि यदि हम इसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट दें जो अचीवेबल हैं, और उस अचीवेबल माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हम लोगों को 4 चीजें दे रहे हैं, वो एंड दे आर फोकस टू द माइलस्टोन, क्योंकि हमें पोटेंशियल पे सीधे नहीं पहुंचना है, हमें पोटेंशियल पर माइलस्टोन वाइज पहुंचना है। जी। आर यू विथ मी अकेडमिकली अप टू दिस पॉइंट? यस सर। मतलब आपको कुछ उसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो करने में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, ऐसा तो महसूस नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? अब जो है इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए पहले हम शिक्षा से करते थे, अब हमने शिक्षा को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है। अब हम कहते हैं संस्कार, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि अब हम संस्कार विहीन भी हैं इस समय। हमें जी। प्रॉब्लम केवल इसकी नहीं है कि शिक्षा की है, मेरा मानना है कि प्रॉब्लम अभी संस्कार की भी आ गई है। राइट। तो उस माइलस्टोन के लिए जो संस्कार बहुत आवश्यक हैं, वो जो शिक्षा बहुत आवश्यक है, और ज्ञान को आपके हुनर में कन्वर्ट करने के लिए स्किल सेट जो आवश्यक है, और फिर जो है आज के टेक्नोलॉजिकल जमाने में उस माइलस्टोन के लिए जो टेक्नोलॉजी आवश्यक है, इन 4 चीजों को आपको दिया जाएगा। ठीक है ना? क्या क्या दिया जाएगा? संस्कार, शिक्षा, हुनर या स्किल सेट, और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग एंड प्रोफिशिएंसी। और इसको देने के बाद 6 महीने तक आपको अभ्यास कराया जाएगा, और अभ्यास कराकर आपको उसमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। राइट जी। और फिर हर माइलस्टोन राष्ट्रीय संपदा से मैप है। राइट। तो राष्ट्रीय संपदा क्या है ये थोड़ी देर से आपको समझाएंगे, लेकिन अभी केवल इतना समझ लो कि देश में जो है ना करोड़ों राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा। सर अभी मेरे को ऑफिस निकलना है सर, मैं इतनी लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ठीक है। तो आप एक काम करना, फ्री होने के बाद आप मुझे फोन लगाना, सर। तो हम पार्ट 2 की बात करेंगे, क्योंकि ये आपका भविष्य बदलने वाला है। और क्योंकि आप बहुत सोशल हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आपके सोशल होने का फायदा इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने का और उन्हें लाभ देने का है। जी सर। इसमें मैथिली शरण गुप्त को कुछ लाभ हो रहा है क्या? नहीं सर। और इसमें आपको ही आपके लोगों से जोड़ने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। जी सर। और आपके ही लोगों को इनवाइट करके आपके संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाने का भी एक सशक्त साधन दिया जा रहा है। और उसे जमीन पे उतारने के लिए आपके लिए एक ऐप भी दिया जा रहा है, जो इन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करेगा, और वो आपके बिहाफ पर लोगों को इनवाइट भी करेगा, रिमाइंड भी करेगा, और उनकी हाजिरी भी लेगा, सब कुछ करेगा। ऐसा अद्भुत जो है ना चीजें होने वाली है। ठीक है ना?
तो सर। जब तुम पहुंच जाओ और तुमको जब ब्रीदिंग स्पेस मिले तो जी तो सर। फिर मुझे फोन पे बात करना, ठीक है ना? श्योर श्योर सर। राइट राइट, थैंक यू।